एक पत्नी मरने से पहले करना चाहती थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ संभोग इस आखिरी इच्छा पर। फिर क्या हुआ जानेंगे आगे। और बाबा वेंगा की और एक भविष्यवाणी रूस को लेकर सच हो रही है। क्या है ये भविष्यवाणी और अभी आपके चेहरे पर ये अजीब सा जीव रह रहा है। आखिर क्या है ये। और एक व्यक्ति ने ब्रेकअप के बाद खोली करोड़ों की कंपनी और इस महिला को खूबसूरत दिखने का ऑपरेशन पड़ा महंगा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही ज्यादा अजीब हादसा सामने आया है जिसके बाद लोग काफी चौंक गए हैं। दरअसल एक पत्नी ने अपने पति से अपनी आखिरी इच्छा मांगी जो कि बहुत ज्यादा अजीब थी। ये पत्नी अपने मरने के आखिरी वक्त में जी रही थी। इसे बहुत ज्यादा घातक बीमारी थी और डॉक्टर का कहना था कि ये ज्यादा से ज्यादा 9 महीने जिएगी और उसमें भी आखिरी के 3 महीने ये बेड रेस्ट पर रहेगी, यानी कि पलंग से हिल नहीं पाएगी। और अभी भी इनकी सेहत काफी खराब है और तभी इन्होंने अपने पति से आखिरी इच्छा मांगी। ये पति पत्नी के साथ 10 साल रह रहे हैं लेकिन इनकी आखिरी इच्छा ने इन्हें हिला दिया। दरअसल पत्नी ने कहा कि उन्हें आखिरी बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ संभोग करना है। इसके बाद पति काफी शौक में चला गया और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बड़े लोगों से सलाह भी ली। नंबर 2 रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी का बार बार जिक्र हो रहा है। दरअसल बाबा वेंगा ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब रूस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि अमेरिका और यूरोप रूस के आगे कुछ भी नहीं होंगे। बाबा वेंगा ने कहा था कि रूस सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा, सिर्फ एक चीज को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, व्लादिमीर पुतिन और रूस की शान। कोई रूस को नहीं रोक पाएगा। बाबा वेंगा ने कहा था कि यूरोप उस वक्त बंजर जमीन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। और बाबा वेंगा दुनिया भर में भविष्यवाणी को लेकर पहचाने जाते हैं। उन्होंने 5000 से भी ज्यादा भविष्यवाणी की है जिनमें बहुत सारी सच भी साबित हुई है। बाबा वेंगा के साथ 12 वर्ष की उम्र में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और तब से इन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू किया। नंबर 3 अगर मैं आपको कहूँ कि ये कीड़ा इस वक्त आपके चेहरे पर मौजूद है तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, ये काफी घिनौना है पर ये सच है। दरअसल ये फेस माइट है। ये सबके चेहरे पर मौजूद होते हैं और हमारी शक्ल में जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते, ये उन्हीं के अंदर रहते हैं और रात होने पर जब हम सोते हैं तब ये बाहर आ जाता है मैटिंग के लिए और फिर हमारे ही चेहरे में अंडे देते हैं और ऐसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इन्हें अपने चेहरों से हटा नहीं सकते। ये हमारे चेहरे के छोटे इकोसिस्टम का पार्ट है। हालांकि ये हमें किसी भी तरह का फायदा नहीं देते लेकिन इनके चेहरे पर ये ज्यादा होते हैं। इनका चेहरा ड्राई होता है क्योंकि ये हमारे चेहरे द्वारा रिलीज किए गए मॉइस्चराइजर को ही खाता है। नंबर 4 आजकल कई लोग ब्यूटी सर्जरी करते हैं और खूबसूरत दिखने के लिए ना जाने क्या क्या करवा लेते हैं और कई बार ये काफी महंगा पड़ता है, जैसे जॉकलिन वेल्डस्टेन के साथ हुआ। दरअसल इनके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनको बिल्ली जैसी औरतें पसंद है और इसीलिए अपनी वाइफ को बिल्ली जैसी दिखने की सर्जरी करवाना चाहते थे। साथ में इनकी वाइफ को भी ऐसा ही दिखना था, इसीलिए ये सर्जरी पर सर्जरी करवाते गए और देखिए कैसी बन गई। इसके बाद उनके पति ने ही इनसे डाइवोर्स कर लिया और ये सारी सर्जरी में करीब 4 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ और अपने पति से डाइवोर्स के बाद ये अब लाखों के कर्ज में हुई है। नंबर 5 अगर मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति ने ब्रेकअप होने के बाद करोड़ों की कंपनी खोल दी तो ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है लेकिन ये सच है। पुनीत गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था जिसने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक नौकरी शुरू की थी। ये नौकरी बहुत छोटी थी, इसकी वजह से इनकी गर्लफ्रेंड उनको नीची नजर से देखती थी और इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने इनसे ब्रेकअप भी कर लिया क्योंकि इनकी नौकरी अच्छी नहीं थी। फिर इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और एस्ट्रोटॉक नाम की कंपनी खोली और आज ये हर दिन 35 लाख से ज्यादा कमाते हैं और इस पूरी कंपनी का नेटवर्थ 10 बिलियन के करीब बताया जा रहा है। नंबर 6 एक बार एक बहुत ही बड़ी शिप का इंजन खराब हो गया था जिसके बाद उसे ठीक कराने के लिए कई बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया गया था और जिस कंपनी का वो इंजन था उन्हें भी स्पेशली बुलाया गया था। इसके बाद भी वो इसे ठीक नहीं कर सके थे। इसके बाद एक छोटे से लोकल दुकान में काम कर रहे 40 साल के एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर को बुलाया गया था। इसने काफी वक्त तक इंजन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखा। उसके बाद अपने बैग से छोटा सा हथौड़ा निकाला और फिर इन पर हल्का सा नॉक किया और वो इंजन चलने लगा। इसके बाद उसने उस शिप के मालिक से कहा कि इसे रिपेयर करने के $10,000 हुए। शिप का मालिक शॉक हुआ और उसने कहा कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर इस आदमी ने कहा कि हथौड़ा मारने के बस $2, बाकी के डॉलर कहां पर हैं और कितने पावर से मारना है इस चीज के। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 7 जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह बहुत ही ज्यादा धर्म प्रिय आदमी थे और इसी वजह से इन्हें गंगा जल काफी ज्यादा पसंद था। इनके लिए ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी था और इसीलिए ये लगभग हर एक चीज में इसका इस्तेमाल करते थे। खाने से लेकर नहाने तक ये गंगा जल का इस्तेमाल ही करना पसंद करते थे। इसीलिए जब 1902 में इनका राज तिलक हुआ तो पूजा पाठ करने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ी चांदी के कलश में गंगा जल को भरा और उसे पूजा के लिए लेकर गए थे ताकि हवन में इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का बर्तन है। नंबर 8
महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को कई लोग जानते हैं। लोग इनकी कंपनी के साथ इनको इनके गुडविल के लिए भी जानते हैं और हाल ही में इन्होंने बताया था कि इन्हें एक लड़के का स्टार्टअप आइडिया बहुत पसंद आया। यह स्टार्टअप आइडिया का नाम थैली है और इसमें ये लड़का प्लास्टिक की बोतल और थैलियों की मदद से जूते बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसमें करीब 12 प्लास्टिक की बोतल और कई थैलियों का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ ये लोग अपने जूतों के डिब्बे में पेड़ पौधों के बीज भी देते हैं, यानी कि इनके जूतों के डिब्बों को अगर आप जमीन में डालोगे तो वो पेड़ बन जाएंगे। ये आइडिया रिसाइकिल करने का बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसीलिए आनंद महिंद्रा को ये अच्छा लगा था। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।